जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज भी मानसून का ही क्लास होगा, यानी कि लौटते मानसून का, क्योंकि आते मानसून का क्लास तो मैंने इससे पहले करवा दिया हूँ। जैसे कि अरब सागरीय वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये दोनों तो मैं करवा दिया हूँ, वो भी डिटेल में। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लौटते मानसून के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कि लौटते मानसून का दिशा कौन सी दिशा होता है, यानी कि कहाँ से आता है, मतलब जैसे कौन सी दिशा, तो इसका दिशा उत्तर पूर्व होता है। अब मान लीजिए उत्तर पूर्व किधर से हुआ, तो देख लीजिए ये जैसे हुआ, ये दिशा हुआ, जैसे ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर पूर्व, तो देख लीजिए ये उत्तर है और ये पूरब है, तो ऐसे इसका दिशा ऐसे हो गया, मतलब इधर से आएगी इधर की ओर, और यहाँ से ये यही हो गया उत्तर पूरब। और आते मानसून की दिशा क्या था, तो दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए ये जैसे ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, मतलब ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ऐसे होगा ना। तो ऐसे ही आया था आते मानसून। इसके ये तो हमने पढ़ लिया था, जैसे मैप में समझा देता हूँ एक बार। चलिए, जैसे ये हुआ, देखिए ये हो गया आपका ऐसे ऐसे है ना, जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो आते मानसून कहाँ से आया था, विषुवत रेखी से के पास से, यहाँ से सबसे पहले केरल में आया था, और यहीं से दो भागों में बट गया था। एक हो गया बंगाल की खाड़ी वाली, एक हो गया ये अरब सागरीय वाली। तो इसका दिशा क्या था, इसका दिशा दक्षिण पश्चिम था ही। ऐसे ही जब ये मानसून लौटता है ना, तो ये इसका दिशा होता है उत्तर पूरब। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, तो इसी कोण में आएगा ना, तब तो उत्तर पूरब होगा। तो ऐसे ही ये लौटते मानसून आता है। तो चलिए इसको हम मिटा के फिर से देख लेते हैं। तो आइए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए लौटते मानसून यहाँ से होगा, कहाँ गया पेन, यहाँ से होगा, यहाँ से मान लीजिए पंजाब दिल्ली, यही यहीं तक आया था ना मानसून, हमारे आते मानसून। तो यहाँ से लौटते मानसून ऐसे करके आएगा, ऐसे जैसे बिहार में होते हुए आएगा। अब तो देख लीजिए लौटते मानसून में बारिश तो होगा नहीं, क्योंकि आते ही में सारा पानी तो खर्च हो गया। तो जब हम कहीं जाते हैं, कुछ पैसा लेके जाते हैं, मान लीजिए हम बाज़ार जाते हैं या मेला घूमने के लिए जाते हैं, तो जाते में जैसे कुछ खा ले पी लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। तो आते के लिए हम सोचते नहीं ना कि घर जाएंगे तो कुछ, मतलब जो मन हुआ वो खरीद लेते हैं जाते ही समय। तो आते समय के लिए तो कुछ पैसा बचाते नहीं हैं, बाकी कुछ बच भी जाता है तो वो भी हम खर्च कर देते हैं, इसके बाद ही घर लौटते हैं। तो ऐसे वैसे ही ये होता है, जब मानसून ऐसे करके गया, तो मान ली इधर ही बरसात कराते कराते पूरा तो अपना पानी ख़त्म कर लिया, पंजाब जाते हुए सबसे लास्ट में पंजाब जाता है। तो जब लौटता है मानसून, तो इसके पास तो पानी होता नहीं है। तो जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा, तो सिर्फ उसमें हवा ही रहेगा। तो हवा से क्या होगा, अब ये लौटते मानसून मतलब अगस्त सितंबर इसी महीना में लौटता है। तो मान लीजिए सितंबर का महीना रहता है, तो जैसे ही आएगा तो इसमें तो पानी रहेगा नहीं। तो पानी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हवा। हवा रहेगा तो जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ एकदम चक्रवात आ जाएगा। मतलब आंधी नहीं कहते, आंधी तूफान आ गया, जो खूब तेज़ी से आंधी आ गया तो उसको हम भयंकर आंधी तूफान कह देते हैं। हल्का फल्का आया तो भी मतलब हवा का झोंका ऐसे ही कह देते हैं। तो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, आंधी तूफान। देख लीजिए, तो यहाँ यूपी बिहार में तो लगभग ना के बराबर पहाड़ है, छोटा मोटा उसका तो कोई ये है ही नहीं वैल्यू। तो यहाँ से ऐसे करके आएगा, यहाँ पे खूब आंधी तूफान आएगा। कुछ भाग देख लीजिए, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी ऐसे ऐसे ही करके। तो यहाँ से जो ये लौटती मानसून जो है, सो यहाँ से हवा के साथ चलेगी और इधर चक्रवात कराते हुए यहाँ पे टकरा जाएगी, यहाँ पे इस पहाड़ी से टकराएगी। और इधर तो कोई रोकने वाला है नहीं, तो इसकी गति में तो कमी आएगा नहीं, इसलिए खूब तेज़ी से आएगा, खूब तेज़ी से। इधर आंधी तूफान आते आते यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी से टकराएगा, और उड़ीसा में क्या कहते हैं, झारखंड में भी वो चक्रवात होगा। और यहाँ से जैसे ही इधर मुड़ेगा, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए
गेंद फेंका, क्रिकेट में गेंद फेंकता है जी, मान लीजिए 100 के स्पीड में, बल्ला से लग के जहाँ बल्ला में टच हुआ तो 150 के स्पीड में हो जाता है। तो ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ से आएगा मान लीजिए 100 के स्पीड में, राजमहल की पहाड़ी से टकराएगा, जो ही टकराएगा तो इधर की ओर घूमेगा, और इधर की ओर घूमेगा तो इसका स्पीड दोगुना हो जाएगा। जो ही दोगुना हो जाएगा तो उड़ीसा में भयंकर चक्रवात आ जाता है। तो कभी कभी सुनते हुए उड़ीसा में ये चक्रवात आया तो वो जगह मतलब बहुत सारा क्षति होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षति होने वाला राज्य पश्चिमी क्या कहते हैं लौटते मानसून से उड़ीसा। ये भी आपको मतलब ये पूछ लेता है कि सबसे लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा क्षति कौन सी राज्य को होता है, तो उड़ीसा। और ज़रूरी नहीं है कि मानसून, अब देख लीजिए जैसे यहाँ के राजमहल की पहाड़ी है तो यहीं से मानसून नहीं घुरेगा, कुछ मानसून इधर भी जाएगा, यहाँ से यहाँ है, देख लीजिए मीजो है, यहाँ मीजो पर्वत हो गया, नागा पर्वत हो गया, पटकोई बूम हो गया, मतलब इस पर्वत से भी टकरा के फिर ऐसे लौटेगा, तो ये भी लौटेगा तो उड़ीसा के साइड से लौटेगा, और यहाँ से भी लौटेगा राजमहल की पहाड़ी से तो उड़ीसा। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा मतलब घनघोर जैसे बारिश होता है ना, वैसे ही मतलब खूब आंधी तूफान आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आंधी तूफान कहाँ आएगा, तो सबसे ज़्यादा आएगा उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से भी आगे बढ़ा के देखते हैं। तो ऐसे करके आएगा, पेन लेने देते हैं, ऐसे करके आएगा और यहाँ राजमहल की पहाड़ी से टकराएगा और इधर की ओर आएगा। अब इसके पास तो मतलब मान लीजिए पानी है नहीं तो आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ आते आते देख लिए यहाँ समुद्र पकड़ा गया इनको, इसके रास्ते में यहाँ समुद्र पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा पकड़ा है, तो यहाँ से लगभग यहाँ से इधर की ओर देख लीजिए, इधर क्या होगा, इधर तो आंधी तूफान आएगा, इधर आंधी तूफान आएगा, इस समय तो आंधी तूफान आएगा क्योंकि इसके पास तो पानी है नहीं। अब पानी आएगा भी कहाँ से, पानी समुंदर से उठाता है। जैसे समुंदर में गर्मी के दिनों में भाप बन के पानी ऊपर उठता है, जैसे ये सब हो गया, इस समय पानी ऊपर उठेगा। अगर इस साइड से कोई हवा चलता है इस साइड से तो ये पानी उठा लेता है और यहीं आगे ले जाके कहीं पे टकरा के मतलब किसी पहाड़ी से टकरा के वहाँ पे वर्षा करा देगा। तो इस बीच में इसको जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तो कोई समुद्र टकराया नहीं तो इसके पास तो पानी आएगा नहीं। अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा जो उड़ीसा से सट के हैं, उधर तो एक भारी चक्रवात होगा, इधर तो भारी चक्रवात होगा। लेकिन इससे आगे देख लीजिए, इससे आगे यहाँ पर देखिए इससे आगे यहाँ पर तो समुंदर पकड़ा गया ना, यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए सितंबर के महीना, अगस्त सितंबर के महीना यहाँ तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, और ज्यों ही ऊपर उठेगा यहाँ से लौटते मानसून गुजरेगा तो यहाँ पे पानी उठा लेगा और जितना होगा उतना भर लेगा पानी। जैसे नहीं कहते कि कहीं जाते हैं तो एक डोल पानी भर लो, वहाँ ले चलते हैं, तो ये हवा यहाँ से पानी उठा लेगा। और आगे में क्या है, आगे में तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, मतलब यहाँ इस दोनों राज्य में खूब पानी होगा। और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में घनघोर वर्षा करा देता है ठंडी के महीना में। और आंध्र प्रदेश का दक्षिण वाले हिस्से में पानी होगा और उत्तर वाले हिस्से में चक्रवात आएगा। तो कुछ हिस्सा में पानी होता है, कुछ हिस्सा में चक्रवात आता है लौटते मानसून से। और ये भी पूछ देगा कि लौटते मानसून से सबसे ज़्यादा पानी कौन से राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा पानी तमिलनाडु के राज्य में। अब तो ये आप लोग भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैप से कोई भी चीज़ अगर आप देख लीजिएगा एक बार तो मतलब ज़्यादातर नहीं ही भूलता है, बल्कि एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए। लेकिन रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए सबसे लौटते मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा तो तमिलनाडु, और वर्षा और चक्रवात तो आंध्र प्रदेश, और केवल चक्रवात तो उड़ीसा। अब आप लोग बता दीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। जब तमिलनाडु में खूब वर्षा होगा तो यहाँ पे तो पहाड़ी नीलगिरी पर्वत है, ऐसे करके यहाँ पे पश्चिमी घाटी है, यहाँ पे पूर्वी घाटी है। तो यहाँ जैसे नीलगिरी पर्वत है, जैसे देखिए यहाँ देखिए
यहाँ जैसे नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, तो यहाँ नीलगिरी पर्वत से पूरब की ओर खूब वर्षा होगा और पश्चिम की ओर क्या होगा, तो वृष्टि छाया बनेगा। ये पर्वत केरल और तमिलनाडु के समझिए बॉर्डर पे ही है, तो जितना हिस्सा इस साइड पूरब के साइड है उतना हिस्सा में तो पानी होगा, और जितना हिस्सा पश्चिम के साइड में है जैसे केरल, पूरी तरह केरल हो गया, तो वृष्टि छाया कहाँ बनेगा, तो केरल में। तो ये पूछ देता है कि लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होगा और वृष्टि छाया कहाँ बनेगा, तो केरल में वृष्टि छाया बनेगा। अब लौटते मानसून में तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है, ये तो आपको लगभग समझा ही दिए हैं। अब हो गया आपका पश्चिम विक्षोभ, वो हो जाएगा, इसके बाद मानसून का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, तो आप लोग अब तो नहीं भूलिएगा, एक बार हम टोटली बता देते हैं, जिससे कि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए मानसून के बारे में टोटली देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मानसून उठा, यहाँ मान लीजिए ये तो स्क्रीन पे इतना ही दिख रहा है, इससे भी नहीं, जहाँ से विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास इतना गर्मी होता है ना कि वहाँ की पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है, और जो ही ऊपर उठ जाता है तो नीचे में तो हवा की कमी हो जाती है, और जहाँ पे हवा की कमी होगा वहाँ तो हवा भरेगा ही। ज़्यादा ऊपर उठता है तो वहाँ ज़्यादा ऊपर उठने पर आप नहीं देखिए 165 मीटर ऊपर उठिएगा तो 1 सेंटीमीटर की कमी आ जाता है ऊपर। तो जो हवा ऊपर उठता है तो वो ठंडा होता जाता है, और इतना ठंडा ज़्यादा ऊपर उठने पर ठंडा हो जाता है तो फिर नीचे की ओर आ जाता है। तो इतना स्पीड से नीचे और आता है ना भरने के लिए। मान लीजिए यहाँ विषुवत रेखा पे खूब गर्मी हुआ तो यहाँ पे आपका भाप ऊपर उठा, और इधर से मान लीजिए हवा चला और वो भाप उठा के सीधा इधर आ गया, और उत्तरी गोलार्ध में जो ही जाते हैं तो आप जानते हैं कि ये फेरल के अनुसार अपने दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ता है तो तमिलनाडु आ जाता है, या सॉरी तमिलनाडु का केरल, और केरल में यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, बहुत सारे पर्वत है। तो यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाता है। ये भाग हो गया आपका बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये हो गया अरब सागरीय शाखा, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे गिर पर्वत से इस साइड वर्षा करा के इस साइड जो है सो आपको दृष्टि छाया बन जाता है गुजरात में, और यहाँ पे तो बारिश होगा नहीं क्योंकि यहाँ के यहाँ क्या कहते हैं समांतर पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ दिल्ली तक आ जाता है। और ये भी भाग देखिए, ये भी भाग यहाँ से आके गारो खासी जयंतिया से फंस जाते हैं, और यहाँ से टकरा के गारो पहाड़ी से टकरा कर फिर बिहार की ओर मुड़ जाते हैं। कुछ भाग यहाँ से क्या कहते हैं राजमहल की पहाड़ी से टकरा के बिहार यूपी के तरफ मुड़ जाते हैं। तो यहाँ वर्षा कराते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो दोनों मानसून तो लगभग दोनों साइड करा ही दिए। अब ये मत सोचिएगा कि बीच में वर्षा नहीं होता है। देखिए जैसे करके यहाँ से गया तो ये भी कुछ इधर घूमेगा, इधर घूमा तब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो यहाँ पे जो खूब बारिश हुआ तब तो यहाँ पे नर्मदा नदी उत्पन्न हुआ ना। ये बीच में भी जाता है लेकिन थोड़ा कम सम, ये नहीं कि साफे नहीं जाता है, कम सम जाता है। और लौटते वक्त में भी बीच में भी ये मानसून जाता है लेकिन थोड़ा कम जाता है, क्योंकि फेरल के अनुसार जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आएगा ना तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से जो मानसून इधर गया तो अपने दाहिने ओर मुड़ा, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से इधर आएगा तो अपने बाएं मुड़ेगा, तो बाएं इधर मुड़ेगा ना, तो इधर कहाँ से आएगा। इसलिए बीच में बहुत कम ही जाता है। जो यहाँ से चलेगा वो यहाँ अपने बाएं मुड़ते मुड़ते यहाँ आएगा, लेकिन जो यहाँ से चलाएगा वो तो बाएं मुड़ेगा तो इधर ही जाएगा ना। अब जो मानसून यहाँ से चलेगा वो अपने बाएं मुड़ते मुड़ते इधर यहाँ तक आएगा। इसलिए ना मतलब ज़्यादातर मानसून जो है सो आपको यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ऐसे करते करते इधर से फिर इधर आएगा, ऐसे ही करके इधर आएगा। तो आप लौटते मानसून भी समझ गए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपका पश्चिमी विक्षोभ जेट इंजन इसके बारे में हम बता देंगे। जेट स्ट्रीम जो है ये भी एक मतलब लगभग 3% वर्षा कराता है। देखिए वर्षा भी 3 कोटि में होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा 100%, कोई भी चीज़ 100% हो गया तो 80% आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करा देगा, और 17% उत्तर पूर्व मानसून जो लौटते मानसून है वो करा देगा, और बाद बाकी बचा कितना, लगभग 3% बचा। तो जेट स्ट्रीम
जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो 3% वर्षा वो कराएगा। और वो कहाँ कहाँ कराएगा हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अब हम थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, इसके बाद हम विदा ले लेते हैं। चलिए देख लीजिए, लौटती मानसून की कौन सा दिशा होता है। तो अभी तो हम बताए हैं कि लौटती मानसून की दिशा क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट में है दक्षिण पश्चिम। अब बताइए आप, दक्षिण पश्चिम होगा। देखिए सॉरी, ये देख लीजिए ऐसे, अरे यार देखिए ऐसे करके है। तो यहाँ से जब आएगा ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम तो आते मानसून था ना, आने वाला मानसून था ना। हाँ, यहाँ पे पूछा है लौटते मानसून। लौटते मानसून इधर से जब इधर आएगा, अपने बाएं मुड़ेगा, तो उत्तर और पूरब क्या है ना, उत्तर पूरब दिशा में है ना। तो देख लीजिए उत्तर पूरब कहाँ है, तो सी नंबर में। तो हमारा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं कि लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा। अभी हम बताए हैं कि देखिए, अभी बताए हैं आपको कि ऐसे है भारत, ऐसे है भारत, और ऐसे करके इधर से आते हैं। तो यहाँ आते आते यहाँ पे पानी उठा लेता है। यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ना सर्वाधिक वर्षा तो आंध्र प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होगा। आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत वर्षा होगा, थोड़ा बहुत आपका चक्रवात हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। उड़ीसा में केवल चक्रवात होगा। अरे भाई केरल में तो वर्षा होगा ही नहीं आते मानसून से, वो लौटते मानसून से नहीं होगा, आते मानसून से होगा खूब सारा। लौटते मानसून से केवल वृष्टि छाया ही पड़ेगा केरल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लौटते मानसून से सर्वाधिक चक्रवात कहाँ होगा। देखिए अभी हमने बताया है, यहाँ पे आपका हो गया उड़ीसा। यहाँ से एकदम तूफान में आएगा चक्रवात लौटते मानसून, इसको कोई रोकने वाला है नहीं। आप बात बताइए कि खूब गुस्सा में कहीं आप जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्या हो गया नहीं होता है, गांव में देखते हैं कि कहीं पे गुस्सा हो गया, अरे इसको क्या हो गया लोग पकड़ लेता है, तो उसको मतलब रोकने वाला हो जाता है, तो थोड़ा बहुत वो मतलब रुक जाता है। और जिसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, तो वो मतलब एकदम जाएगा, एकदम मतलब फोड़ फाड़ के आ जाएगा। वैसे ही होता है यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे राजमहल की पाई से टकरा कर खूब सारा मतलब क्षति पहुँचाता है। कहाँ, उड़ीसा। तो क्या कहते हैं, लौटते मानसून से सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आता है। तो आंध्र प्रदेश होगा नहीं, उत्तर प्रदेश होगा नहीं, क्या मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश तो होगा ही नहीं, उड़ीसा। हाँ ये उड़ीसा हो जाएगा। ठंड के दिनों में कौन सी मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होता है। बताइए ठंड के दिनों में कौन सी मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होता है। अभी ही बताए थे कि यहाँ पे तो इसके पास पानी होगा नहीं लौटने वक्त में, लेकिन आते आते यहाँ पे क्या आंध्र प्रदेश के पास से ये उठा लेता है समुद्र से, तो तमिलनाडु में बरसा देता है। और आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत बरसा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, मानसून से तमिलनाडु में वर्षा कौन सी मानसून से होता है। अभी तो बता लौटते मानसून, तो आते मानसून से तो होगा नहीं, ये गलती है। क्योंकि आते मानसून आने वाला, ये तो हो गया लौटने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा लौटती मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। इससे नहीं होगा, इससे होगा आपको क्या कहते हैं, राजस्थान सब में होगा। जेट स्ट्रीम इसी को कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ का इंग्लिश नाम है जेट स्ट्रीम। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए होम टास्क हो गया। लौटते मानसून से कौन से राज्य में वृष्टि छाया बनेगा। देख लीजिए अभी हम आपको बताएं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा बहुत हिंट्स दे देते हैं। ऐसे है, यहाँ इधर से तो जाते हैं मानसून है ऐसे करके लेकिन इधर से आएगा मानसून ऐसे करके आएगा मानसून। तो वृष्टि छाया कहाँ बनेगा। अब आप बताइएगा वृष्टि छाया कहाँ बनेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।